बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसूद कबाइल के लोग आए हैं, मरबत आए हैं, बेटनी आए हैं, साउथ वज़ीरिस्तान और लकी मरबत अजला के। इनके जो सर्वे की रकूमात हैं इन पे मसूद के कबाइल के, उन पे जनाब कुछ लोग कब्ज़ा जमाए बैठे हैं। इनको इनका हक़ नहीं दिया जा रहा है और इस नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ इन्होंने ये मुनासिब समझा। आसिफ खान इनके मेंबर सूबाई असम्बली हैं, इधर मेरे साथ बैठे हुए हैं, वो भी साथ में तशरीफ़ लाए हैं। तो कबाइली अमायदीन हैं, मसूद कबीला जो है हमारे पश्तूनों में, इस कबीले की ऐसी हैसियत है जैसे वजूद में दिल की हैसियत होती है। और बड़ा ही तो इनका, और पहले भी इनके साथ ऑपरेशन के नाम पे बड़ी ज़्यादतियाँ हुई, बड़े लोग मारे गए और लोग IDPs बने। अब जब चंद दिन कोई अमन के दे के, तो फिर अब जो इनके हकूक़ हैं, इनका जो मादनियात में हक़ बनता है, इनके जो रॉयल्टी में हक़ बनता है, और फिर ख़ुसूसन सर्वे में अब सरकारी ओहदेदारान या मुलाजिमीन कटौती के बहाने और अपना हिस्सा लेने के चक्कर में इस पूरी कौम का हक़ मार रहे हैं। ये लोग इधर आए हैं और हम इनके साथ आज़ार यकजहती करते हैं। जी हाँ, ये जितने घर ऑपरेशन में गिराए गए और जितने दुकानात गिराए गए, जितनी अमलाक गिराई गई, फ़ैसला हुआ, हुकूमत ने फ़ैसला किया कि इनकी सर्वे होगी और इसके बाद असेसमेंट होगी कि ये इतना जो है फ़लाँ बंदे का नुकसान हुआ है। वो सारी सर्वे भी मनमानी अंदाज में हुई, लेकिन जो गिनती के उन्होंने अपने मर्ज़ी से नुकसानात का तखमीना लगाया, लोगों को चिट्ठे दी। अब चिट्ठे लेकर लोग हाथों में फिर रहे हैं और रकम के लिए रुसवा हो रहे हैं, जलील हो रहे हैं। दूसरी बात है, लकी मरबत से हमारे मरबत बेटनी कौमी इत्तेहाद के चेयरमैन इनामुल्लाह खान आए हुए हैं और ये मेरा हल्का है। यहाँ के हल्के के अवाम ने मुझे भारी अक्सरियत से कामयाब किया है, बल्कि लकी की तारीख़ में शायद ही पहली मरतबा जो है 72 हज़ार की लीड से किसी का कामयाब होना एक मौजज़ा है। इन लोगों ने मुझे वोट दिया है, मुझे मुंतखब किया है और मैं इनके इलाकों में गया हूँ। यहाँ बेटनी इलाके में गैस जो है वो दरियाफ़्त हुई, फिर गैस निकाली गई और जो ही निकली पाइप डाल के गैस जो है पंजाब में दाखिल की गई। हमारे इलाके में किसी को 1 मीटर तक नहीं दिया गया। रॉयल्टी की मद में बार बार मैंने हुकाम से रब्ता किया, बराए नाम रॉयल्टी हैं, बराए नाम जो है वादे वईद है। अब दूसरा मसला, जो सबसे बड़ा मसला है इस वक्त मैं समझता हूँ, लकी सीमेंट एक कारखाना है, बहुत बड़ा पाकिस्तान की सीमेंट इंडस्ट्री का कंग्लोमरेट है। और लकी सीमेंट सन 93 में शुरू हुई, 96-95 से ऑपरेशनल हुई। आज तक 35 अरब से ज़्यादा जो है इन्होंने CSR में, सरफेस रेंट में और रॉयल्टी की मद में ज़िले के अवाम को देना है। ये कानून है पाकिस्तान का कि कोई भी आपके वसाइल अगर इस्तेमाल करता है। हमारे शेख बदीन के पहाड़ को काट के वहाँ क्रश प्लांट लगाए गए हैं और इनसे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन भी फैलती है। 5000 के मुलाजिमीन में से 44 मुलाजिमीन हमारे रखे हैं, बाकी सारे बाहर से आए हुए हैं। 1 किलोमीटर तक जो है इन्होंने पहाड़ का लिया है। पोल्यूशन हम कर रहे हैं, हमारी सड़कें, इनके ट्रालर जो हैं वो सीमेंट से लद के सड़कों का सत्यानाश कर रहे हैं। अब इतना बड़ा इदारा है, बहुत बड़ा कारखाना है, अरबों क्या करबों इन्होंने कमा लिए। कराची का सेठ है, CSR की मद में इनकी जिम्मेदारी है, अस्पताल बनाए, स्कूल बनाए, सड़कें बनाए और अवामी फलाह के काम करे। अब ये मैं पूरे दावे से कहता हूँ, डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर का रिकॉर्ड दे के कि सन 96 से लेकर आज तक 1 रुपया नहीं दिया है ज़िले में अवाम की फलाह बहबूद के लिए। ये लोग इन्होंने फ़ैसला किया है कि हम अपना हक़ निकालेंगे। ये एक पुरअमन तरीका है, आए हैं खुशामदीद। ये वादा है कौम के साथ मेरा, इसका अगर कोई हल नहीं निकला तो इनामुल्लाह खान आप गवाह रहे हैं और सब इलाका मरबत के जितने भी गयूर कबाइल हैं, चाहे मरबत हो, बेटनी हो, वज़ीर है, मसूद है, हमारे पास गंडापुर है, खटक है और कुंडी है,
इन सबको मैं कहना चाहता हूं कि हम सबको निकालेंगे और या लकी सीमेंट फिर रहेगी और या फिर हम रहेंगे। ये अपना हक जो है इनसे निकालेंगे, ये मेरा वादा है। और आखिर में इंशाल्लाह जब तक आप इधर हैं हम आते रहेंगे। आपका मुझे सुनने का इतनी इज़्ज़त अफ़ज़ाई का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और मशर महमूद खाना चकज़ई साहब का एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत मेहरबानी। एक क्वेश्चन है मेरा कि बहादुर पख्तून जो है हमेशा पाकिस्तान का दफाई असार रहे हैं और हर मौका पे उन्होंने पाकिस्तान की बका और सलामती के लिए कुर्बानी दी है। आप क्या समझते हैं कि ये जो मुआवजा जात के इन्होंने सर्वे करने के बाद मुआवजा जात की अदायगी नहीं की है, इसके रास्ते में कौन सी रुकावट है? ये आप क्वेश्चन है। मेरा ख्याल है कि सबसे बड़ी रुकावट जो है वो लोग हैं जो इसमें पैसे कमाने के चक्कर में लगे हुए हैं, क्योंकि जो असेसमेंट हुई थी वो रकम जो है सैंक्शन अप्रूव हुई थी। अब लोगों तक क्यों नहीं पहुंच रही है? वो पहुंचाने का जो अमल है इसकी बासपुरस होनी चाहिए, क्योंकि इसमें सिविल हुकाम के साथ साथ फौजी हुकाम भी शामिल थे और दोनों की जिम्मेदारी बनती है कि देख लें कि किसके पार्ट पे ये फॉल्ट है।